पूरी दिल्ली में सीवर पड़ गए, बदरपुर रह गया। क्यों? बीजेपी वाले लड़ते तो बहुत हैं, काम नहीं करते। वो 5 साल लड़ते रहे मेरे से, मेरे को खूब गालियां दी उन्होंने, चुन चुन के, इतनी अच्छी अच्छी गंदी गंदी। पिछले 5 साल में मैंने इतने अस्पताल बनवाए, ये इलाका रह गया बस। इसीलिए रह गया क्योंकि आपने सरकार आम आदमी पार्टी की थी, एमएलए बीजेपी का था, वो लड़ता रहता था। भारत माता की, भारत माता की। आज आप इतनी भारी संख्या में यहाँ इकट्ठे हुए, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, 2020 के चुनाव में दिल्ली के लोगों ने 70 में से 62 सीट दी थी, लेकिन बदरपुर में आप लोगों का आशीर्वाद में थोड़ी सी कमी रह गई। बदरपुर में आप लोगों ने बीजेपी वाले को जिता दिया। आज जो राम सिंह नेताजी इतने काम बता रहे हैं, पूरी दिल्ली में सीवर पड़ गए, बदरपुर रह गया। क्यों रह गया? वो बीजेपी वाले लड़ते तो बहुत हैं, लड़ाई अच्छी करते हैं, काम नहीं करते। तो आप देख लेना जी, अगर अगले 5 साल भी लड़ाई करनी है, अपने को तो काम कराने हैं ना, कराने हैं कि नहीं कराने? अपने को लड़ाई से क्या लेना देना, क्या मिलता है लड़ाई से? वो 5 साल लड़ते रहे मेरे से, मेरे को खूब गालियां दी उन्होंने, चुन चुन के, इतनी अच्छी अच्छी गंदी गंदी, इतनी गंदी गंदी गालियां दी उन्होंने मेरे को, चुन चुन के काम नहीं होने दिए। तो आज अब सारी दिल्ली कह रही है कि भाई सरकार तो आम आदमी पार्टी की बन रही है कि नहीं बन रही? तो सरकार आम आदमी पार्टी की बन रही है तो एमएलए भी तो आम आदमी पार्टी का बनाओ। एमएलए दूसरा बना दो कि फिर लड़ेगा वो बैठ के। तो अपने को तो काम कराने हैं। अभी नेताजी ने जो जो काम किए हैं, सारी बदरपुर में, पूरी दिल्ली में सीवर डलवा दिए मैंने। दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियों में सीवर डलवा दिए, पानी की पाइपलाइन यहां रह गए बस। यहाँ पे भी सरकार बनते ही बदरपुर में सीवर की पाइपलाइन डलवा दूंगा, पानी का यूजीआर बनवा देंगे, आपका ओजोन का जो मसला है उसको सुलझा देंगे, और जो अस्पताल की जमीन पड़ी है उस पे अस्पताल बनवा देंगे चारों। पूरी दिल्ली में पिछले 5 साल में मैंने इतने अस्पताल बनवाए, ये इलाका रह गया बस। इसीलिए रह गया क्योंकि आपने सरकार आम आदमी पार्टी की थी, एमएलए बीजेपी का था, वो लड़ता रहता था। दूसरी बात दोस्तों, आप लोगों के लिए पिछले 10 साल में स्कूल ठीक कर दिए, अस्पताल ठीक कर दिए, बिजली फ्री कर दी। मैं देख रहा हूं इतनी मेरी माँ बहनें आई हुई हैं, बहुत बड़ी संख्या में मातृशक्ति आई हुई है। तो मैंने वादा किया था आपको, 1000 रुपये महीना पास करा दिया दिल्ली सरकार से, 1000 रुपये महीना आपके अकाउंट में। अब थोड़े दिन में 2-4 रजिस्ट्रेशन चालू होने वाला है, रजिस्टर कर लेना, और जैसे ही रजिस्ट्रेशन करोगे तो उसके अगले महीने से आप लोगों का 1000 रुपये महीना आपके अकाउंट में आना चालू हो जाएगा। और चुनाव जीतने के बाद इसको बढ़ा के हम 2100 रुपये महीना कर देंगे। ये बीजेपी वाले मेरे को गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं क्या जरूरत है महिलाओं को इतने पैसे देने की, बिगड़ जाएंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दूं कि ना दूं? जो इसके पक्ष में है भाई 2100 रुपए देने चाहिए, हाथ खड़े कर दो। तो फिर गलती से बीजेपी का बटन ना दबा देना, नहीं तो फिर बंद हो जाएगा सारा कुछ। मैंने बस यात्रा फ्री करी, इतनी गालियां दी बीजेपी वालों ने, क्या जरूरत है बस में यात्रा फ्री करने की, डीटीसी को घाटा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। मैंने कहा घाटे की चिंता ना करो, केजरीवाल है। बोले पैसा कहां से आएगा? मैंने कहा केजरीवाल जादूगर है, छड़ी घुमाएंगे पैसा आ जाएगा। मैंने कहा पैसे की चिंता मत करो,
पैसे मेरे ऊपर छोड़। अब मैं आप लोगों से, मेरी सारी मां बहनों से एक विनती करने आया हूं। कल एक सर्वे आया है, सर्वे में यह है कि दिल्ली की 60% महिलाएं आम आदमी पार्टी को वोट दे रही हैं। मैं सोच रहा था मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई है, जो 40% महिलाएं मेरे को नहीं दे रही। तो 60% से काम नहीं चलेगा जी, 100 की 100% महिलाएं आम आदमी पार्टी को वोट देनी चाहिए। तो मैं आज अपनी मां बहनों की ड्यूटी लगा के जा रहा हूं। अपने सारे आसपास की महिलाओं को, अपनी ननंद को, दुरानी को, जेठानी को, अपनी सास को, अपनी बेटी को, अपनी बहू को, अपने बहन को, अपने रिश्ते में सबको और अपनी गली में सारी महिलाओं को बोलना कि आम आदमी पार्टी को वोट दे। मंजूर है? दूसरी बात, अपने अपने मर्दों को भी बोलना कि आम आदमी पार्टी को वोट दे। देखो जी, मैं तो ये मानता हूं आदमियों से ज्यादा समझदार औरतें होती हैं, है कि नहीं है? मानती हैं कि नहीं मानती औरतें? आदमी से ज्यादा समझदार औरतें होती हैं। ये आदमी तो थोड़े बहुत मैं जानता हूं बीजेपी के चक्कर में घूमते रहते हैं। बताओ बीजेपी वालों ने क्या दिया? कुछ दिया बीजेपी वालों ने? तो मैं सारी मां बहनों की ड्यूटी लगा के जा रहा हूं, अपने अपने मर्दों को बिठा के समझाना कि ये बीजेपी के चक्कर में मत पड़ो। कुछ नहीं दिया बीजेपी वालों ने, केजरीवाल के गैल हो लो, सारे केजरीवाल के पीछे पीछे चलो, आम आदमी के पीछे पीछे चलो, तभी दिल्ली का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा। किसी पार्टी ने आपके बच्चों को पढ़ाने के काम किया? किसी पार्टी ने आपका इलाज कराया? किसी पार्टी ने आपका बस यात्रा फ्री करी? हम ही कर रहे हैं ना। तो साथ चलेंगे, सारे मिलके चलेंगे, तभी दिल्ली सुधरेगी, है कि नहीं है? तो अब पदयात्रा पे निकलेंगे, मैं आगे आगे चलूंगा, आप सब मेरे पीछे पीछे चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।